So page 8, question number 17, once again. Transfer ratio. Transfer ratio. ये क्या भाई? Transfer ratio. Transfer ratio. मतलब गेन की बात कर रहा है, ज्यादा है, यहां से पता चलता है 50 है, इट इज द करंट गेन. ट्रांसफर रेशियो क्या बोलना है इसको भाई? करंट गेन. बीटा इज इक्वल टू 50 IC अपॉन IB. इनपुट रेसिस्टेंस मींस बेस का रेसिस्टेंस. आउटपुट इनपुट वोल्टेज मींस बेस का वोल्टेज कितना है गिवन है भाई? 10⁻² वोल्ट. फाइंड द पिक वैल्यू. पिक वैल्यू मतलब निकालना है, मतलब क्या है? आउटपुट करंट निकालना है. क्या निकालना है आपको? आउटपुट करंट. फाइंड आउटपुट करंट. पिक वैल्यू. फाइंड पिक वैल्यू फॉर एन AC इनपुट. मतलब कुछ इनपुट दिया है तो उससे कुछ निकल रहा है क्या? कुछ पिक वैल्यू आ रहा है, आउटपुट. आउटपुट निकालना है मींस यू हैव टू पिक वैल्यू निकालना है, मींस आउटपुट करंट निकालना है भाई. आउटपुट करंट. आउटपुट वोल्टेज भी निकालने के लिए हो सकता है और आउटपुट करंट भी, और वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका क्या दे रखा है. पिक वैल्यू ऑफ एन AC इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप निकाल सकते थे, आउटपुट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आउटपुट करंट भी. वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना है, या तो इनपुट आउटपुट करंट निकालिए या फिर आउटपुट वोल्टेज. यहाँ पे आउटपुट करंट. आउटपुट करंट का मतलब क्या है भाई? IC की वैल्यू निकालना है. यू कैन गेट इट. निकल सकता है आराम से. कैसे निकल गया भाई? इनपुट रेसिस्टेंस और इनपुट वोल्टेज से तो हमें निकल जाएंगे IB, और वहां पे सेट कर लिया. We can say IC is equal to 50 times IB. It is the 50 times, and IB is equal to, current is equal to, क्या होता है भाई? V upon R. Current is V upon R. Okay. तो base voltage by base resistance. Okay, get it? -2 10⁻³ 500 माइक्रो. हाँ, -6 आ जाएगा. ठीक है. 500 माइक्रो एम्पियर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 अभी डिस्कस किया है. इन NPN ट्रांजिस्टर द बेस in the N region, its width relative to the P region is. तो भाई बेस का रीजन तो बहुत थिन होता है. क्वेश्चन नंबर 20 सेम इसके पास ही 17 है ना क्वेश्चन. तो बोलता है बेस कैसा होना चाहिए भाई? अभी तो बताया था कि बेस शुड बी वेरी थिन. बेस शुड बी वेरी थिन. थिन होना चाहिए. बेस इज ऑलवेज थिन. बेस इज thickness of base is always very small, and contact of base collector is very large. बेस कलेक्टर का जो कांटेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, हायर होता है, लार्जर होता है. लार्जर कांटेक्ट एरिया. यहाँ पे क्या होना चाहिए? लार्जर कांटेक्ट एरिया बिटवीन बेस एंड कलेक्टर. बेस एंड कलेक्टर. And thickness of base is very thin. Base is very thin. तो ये हमारे पास ये क्या है भाई? दिस इज एमीटर. ये बेस है और ये क्या है भाई? कलेक्टर. सो डेट कि हम IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और IC की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 95% अचीव कर सके, उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, इसके पास पहुंच जाएगा. जो पिछले क्वेश्चन से हमें साबित हो गया था, दिखा था कि हम, उसने बोला कि भी 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जा रहा है. थोड़ी तो बोलता है कि नहीं 80 कहाँ, 95% चला जाता है. लेकिन क्वेश्चन में किसने बोल दिया कि नहीं 80% चला जाता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो. तो ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर.
26, page number 9. Page 9, next question, 26. For a transistor, the current amplification factor is 0.8. ये 0.8 है, ये 1 से लेस है भाई, ये लेस देन 1 फैक्टर है. ये क्या है? अल्फा. लेस देन 1 फैक्टर अल्फा पहचान में आ जाता है भाई. So alpha is equal to 0.8. It is less than 1 factor. Less than 1 factor. है ना? Okay. The transistor is connected in common emitter configuration. The change in collector current when base current changes by 6 milliampere. भाई चेंज इन कलेक्टर करंट निकालना है, मतलब आईसी की वैल्यू निकालना है जब बेस करंट में चेंजेस होते हैं. तो यू हैव टू फाइंड आईसी या डेल्टा आईसी फॉर डेल्टा आईबी इज इक्वल टू कितना है भाई? 6 मिली एम्पियर. तो हमें मालूम है ऐसा रिलेशन होता है, आईबी और आईसी के बीच में रिलेशन तो है भाई, वो है बीटा. बीटा इज इक्वल टू व्हाट? आईसी अपॉन आईबी या डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी. चेंज के लिए बोलेगा तो चेंज के लिए भी ये रूल अप्लीकेबल हो, करस्पॉन्डिंग चेंज. तो हमें डेल्टा आईसी चाहिए, मींस देयरफॉर द डेल्टा आईसी कैन बी इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा आईबी. तो बीटा क्या, डेल्टा आईबी तो वैल्यू गिवन है भाई, डेल्टा आईबी की वैल्यू मींस बीटा इनटू 6 मिली एम्पियर. और बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? करंट गेन. और बीटा की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में है हमारे पास, याद होगा सबको? नहीं याद है? कैसे नहीं याद नहीं है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. ये अल्फा माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 1 फैक्टर है. और अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई बीटा माइनस 1 क्योंकि बीटा ज्यादा होता है 1. याद हो गया? नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए. तो हमें इसको यूज करना है. अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास ये भी रिलेशन था, आई थॉट यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. कौन सा? मैंने उल्टा कर दिया क्या? तो बीटा माइनस 1 बाय बीटा हो जाएगा ना. हाँ, बीटा माइनस 1 बाय बीटा होगा फिर. सही है, गुड. लॉजिक तो नहीं चाहिए. बीटा बाई नहीं होगा, मैं तो इसके पैटर्न पे कर दिया था, मैं उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया. बट इट इज ट्रू. ओके, इज द बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय बीटा. देखिए चेक कर लीजिए, या फिर ये रिलेशन सबको याद होता है? अच्छा हाँ, तभी तो मैं बोलूँ ऊपर में बीटा होता है और नीचे में क्या होता है? बीटा प्लस 1 होता है. सही बात, माइनस नहीं होता. सही बात, क्योंकि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1. ये आता है ना भाई? नहीं प्लस है ना, आईसी आई भी है ना, क्या है? 1 by alpha equal to 1 by beta plus 1. So 1 by alpha minus 1 by beta equal to 1 by alpha is equal to 1 by beta plus 1. So 1 by alpha is equal to beta plus 1 divided by beta. Yes. आ गया वाला फॉर्मूला? हाँ ठीक है, आ गया. सही. गुड.
याद रखना पड़ेगा भाई, जब तक यूज करेंगे तब तक याद रहेगा, नहीं तो अदरवाइज मिसिंग हो ही जाता है। तो सारे फॉर्मूले आपको दिया हुआ है, तो यू हैव टू यूज, आप इसको यूज कर लो। यहाँ पे एप्लीकेबल है, बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है। देखिए तो बीटा की वैल्यू क्या आता है, यूज इट। व्हाट इज द बीटा? बीटा कैन बी इक्वल टू 0.8 1 माइनस 0.8, क्या आ गया भाई? 8/2, 4 हो गया क्या? क्या रहा है? हाँ ठीक है, 4 हो गया। तो आंसर इज 4 टाइम्स 6 मिली एम्पियर। व्हाट शुड बी आंसर? 24 मिली एम्पियर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, माइंड में रखिए सब फॉर्मूला को। प्लस माइनस में मिस्टेक कहीं ना कहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लॉजिक से थोड़ा उसको ठीक कर सकते हैं, और सोचना पड़ेगा। जिसको जिसको डाउट्स हैं आप इस पे काम कीजिए। देखिए इस तरह से आपका डीपीपी का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया आपका, और ट्रांजिस्टर का काम हो गया। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसने अभी तक नहीं किया है वो क्वेश्चन कर लीजिए। इतने डाउट्स आए थे तो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था। फिर जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में रखिए, उसको मैं फिर शेयर कर दूंगा, और उसको फिर आप सबने एक बार देख लेना है। इस तरह से कॉमन डिस्कशन हो जाता है, नहीं तो फिर डिस्कशन में मजा नहीं आता है। जब आपसे पहले से शेयर किया जाता है ना क्वेश्चन, तो आपको मजा आएगा कि हाँ भाई आपने क्वेश्चन किया, सबके डाउट्स हो जाते, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि एक से नहीं हुआ तो दूसरे से हो जाएंगे, और आप चाहो तो आप सब मिल करके टोटल डीपीपी खत्म कर लोगे ऐसे। अगर कोई प्लेटफॉर्म बन जाए कि नहीं आपस में डिस्कस कर सकते हो तो कर सकते हो, बट बहुत कुछ ऐसी बातें जो मुझे बताना है, तो डेट्स वाई। तो कुछ कुछ डाउट्स भेजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे वो मैं उसको डिस्कस में ले आऊंगा, isn't it? तो आपका होमवर्क है, जिसने अभी तक जंक्शन ट्रांजिस्टर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं किया उसको कंप्लीट कर लीजिए, कि इसका डाउट हो चुके, बाकी डाउट्स हो जाना चाहिए। फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन आता है फिर से उसको सेंड कीजिए। और हमारे पास 2 पार्ट और बच गया इसमें, 2 पार्ट है, एक ही पार्ट है, तो बस सेमी कंडक्टर्स है ना, एक पार्ट एक बच, इसको इसको भी कर डालिए। इसमें इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसका जिसका आंसर देख करके आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को आप सर्किल कर लीजिए कि भाई ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, भाई ये सर्किल कर लिया, हमें इस इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना है। तो जैसे इस बार नीट में आया था इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, सिलिकॉन या जर्मेनियम का बैंड गैप एनर्जी क्या पाया था? सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप को लेकर के आया था। वन जर्मेनियम, सिलिकॉन का है 1.1 और जर्मेनियम का 0.76 है ना। किसका है चेक कर लीजिए, मैंने नोट करवाया होगा आपको ये दोनों। सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.6। हाँ मैंने भी ऐसा याद करके रखा हुआ है कि पहले सिलिकॉन बोलते हैं फिर बाद में जर्मेनियम आता है ना। मतलब मोस्टली हम किसको यूज कर लेते हैं, सिलिकॉन को। तो मैंने अपने माइंड में सेट किया कि सिलिकॉन है तो 1.1 इसका है, और बाद वाला जो कम है वो उसका है। तो ऐसे माइंड में मैंने सेट किया हुआ है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आपको सेट करना पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं। तो कुछ सेट कीजिए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन का। तो क्वेश्चंस तो कभी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आ जाएंगे है ना, कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से आपके पास जो कुछ भी डाउट्स है वो आप ग्रुप में डालिएगा। ओके बढ़िया, मैं